नूरापा, ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा, आप ही बताएं। उदास सी लग रही हैं। तो क्या मैं? जी आप। देखें, मैं जानता हूं हम कभी ज्यादा करीब नहीं रहे। मेरा मतलब है उन्होंने हमें कभी करीब नहीं होने दिया क्योंकि मैं मर्द हूं। लेकिन हम बदल गए हैं आपा। हाँ, हम सब बदल गए हैं। वाकई बदल गए हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे यहाँ काम करना भी एक बड़ी तब्दीली है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप मुझे अपने मर्द कजन के तौर पर नहीं देखें, बल्कि एक दोस्त के तौर पर देखें। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि आप जो चाहें मुझे बता सकती हैं, जैसे कि हम दोनों, जिमल और मैं। महते, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यार? मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तुम तो मुसीबत बन गई हो, अब क्या हुआ? अरे शायद आप लोग तो मसरूफ थे, माफ कीजिएगा मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ यहाँ। ज़ैनब साहिबा ऑफिस में है? जी हाँ, वो वही हैं। चलो ठीक है, तुम काम करो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। शुक्रिया। चलो यार, ये देखकर बताओ ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। तुमने इसमें मिस्टेक की है, डिलीट करो इसे। आ जाएं? क्या आप फ्री हैं? मैं आ सकती हूँ? हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ, आ जाओ अंदर प्लीज। वेलकम। शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? मैं आपसे कुछ मशवरा लेने के लिए आई हूँ। जरूर। वो आप अच्छी तरह जानती हैं। समझ गई। रमीज। बस आप ही इस बारे में जानती हैं। तुम्हें इतना शर्मिंदा और शर्मसार होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत खूबसूरत एहसास है डियर। मुझे सबकी आदत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि तुम क्या चाहती हो, ये बताओ मुझे। लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो मेरे मिजाज और मेरी फैमिली दोनों के खिलाफ है। क्या दिल के खिलाफ भी है? दिल तो गलत होता है ना, एक ताल पर कभी नहीं धड़कता, लेकिन अक्ल सीधे रास्ते पर चलती है, इसलिए दिल को तकलीफ होती है। अक्ल पछतावा भी तो लेकर आती है, ये नहीं भूलना। सीधे रास्ते पर आदमी ज्यादा गलतियां करता है क्योंकि वो मुतमईन हो जाता है, कहता है कि ये तो सीधा रास्ता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही थी, लेकिन देखो तुम्हारे दिल ने मुदाखलत कर दी। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बदल गई। क्या तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर नहीं हो गई? तुमने काम शुरू किया, इनामात जीते, तुमने अपनी फैमिली को दिखाया कि तुम एक बिजनेस वुमेन बन सकती हो, और उन्हें ये मानना भी पड़ा। और क्या चाहिए? आप ठीक कह रही हैं, मैं वाकई अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश हूँ। हाँ, देखो अगर ये सब ना हुआ होता तो तुम आज वाली नूर कहाँ से होती? आपको लगता है रमीज मुझसे सिंसियर है? बिल्कुल लगता है, लेकिन चूंकि तुमने बहुत सोचा है इसलिए पॉजिटिव ही सुनना चाहती हो। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। चले तो ठीक है, फिर आपसे आखिरी बात पूछूंगी। जरूर। उसने मेरे लिए जिंदगी में कुछ पॉजिटिव किया है, मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है मुझे करना चाहिए? कैसा रहेगा? करना चाहिए तुम्हें नूर, सोचो और फिर अपना जवाब दो। ठीक है, शुक्रिया, मैं यही करूंगी। उमर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ज़ैनब साहिबा पे तरस आता है, बेचारी। मुझे उसके लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं, सिर्फ अपने बेटे के लिए दुख है मुझे। अगर मेरा बेटा कातिल बन गया? अल्लाह ना करे अम्मी। हमने तो अपने आस्तीन में सांप पाला था। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? कंपनी नायला। क्या? फिक्र ना करो, किसी से कुछ नहीं कहूंगी मैं। मुझे नूर से कुछ बात करनी है, वो करने के बाद मैं उमर से भी बात करूंगी आज। बेगैरत इंसान। मैं भी चलती हूँ। नहीं नायला, तुम यहीं रुको। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, भूल गई हो क्या? यहीं रहो, ठीक है ना? उफ अम्मी, उफ। यार नायला, खुदा का वास्ता ये तुमने क्या किया? हाँ, जुल्कर हम कसम से मुश्किल में है। देखना ये रूज हमें इस घर से निकाल देगी और बाबा की जिंदगी से अम्मी को। तौबा तौबा। जुल्कर तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती।
अम्मी भी कंपनी जा रही हैं। ठीक है नायला, कुछ करते हैं। तुम क्या चाहती हो? किसी करीबी फार्मासिस्ट के पास चलते हैं, वहाँ जाकर अपनी क्रीम का पूछ लेंगे, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। ठीक है ठीक है, चलो आओ। चलो चलो। चलो। हाँ तो कॉल करते ही मिस एलिफ आपकी सर्विस के लिए हाजिर है। और तुम्हारा आना फायदेमंद हो कौन जानता है। ये देखो। अपू जान, ये क्या है? तुम्हारे बीपी ने मुझे परेशान कर दिया। अब तुम ड्राइव नहीं करोगी। आज से हर जगह इसी के साथ जाओगी। और ये बेबी के बाद भी तुम्हारे लिए ठीक होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम देखना चाहोगी? ये तो अंदर से बिल्कुल घर जैसी है। मैंने सोचा ये उस खातून के लिए मौजू है जो एक कंपनी की मालिक हो। कितना ख्याल करते हो मेरा। थैंक यू सो मच। फिर क्या हम चलें अपने घर में और जश्न मनाएं? बिल्कुल मनाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। मेरी एक जरूरी मीटिंग है। ठीक है, फिर तो एक कप कॉफी पी लेते हैं। जरूर। आ जाएं। भाई क्या आप फ्री हैं? मैं आ सकती हूँ? हाँ हाँ नूर, आ जाओ। आप ठीक हैं? नहीं हूं ठीक। कैसे हो सकता हूं? अपने ही घर में सौतेलू की तरह बर्ताव है। देखती नहीं नाला के साथ क्या सलूक हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा भाई, जरूर होगा। ऐसे थोड़ी चलता है कभी। ठीक कहा तुमने। प्लीज इस बारे में बात मत करो। इन बातों से सख्त घुटन होती है मुझे। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपको सुनूंगी। शुक्रिया, तुम होती हो तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछने वाली थी भाई। हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? आपने कहा था कि आज सुबह बोट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हाँ मैंने कहा था। क्या मैं ऐसे कुछ देर के लिए ले जा सकती हूँ? एक दोस्त को सरप्राइज देना चाहती हूँ मैं। मुझे लगा तुम कोई बड़ी चीज मांगोगी। नूर, तुम जब चाहे ले जा सकती हो। तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाकर तैयारी करती हूँ अब। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हाँ कहो नूर। कैसे हो रमीज? अब जब तुम्हारी आवाज सुनी तो बहुत बेहतर हूँ। अगर सामने देख लूं तो खुशी से पागल हो जाऊं। तो आओ मैं तुम्हें खुशी से पागल कर दूं। क्या? मिलना चाहोगे? क्या मतलब, बस तुम और मैं? हाँ। वो भी अकेले? हाँ। ये क्या कह रही हो? फिर तो शादी वाला सूट पहन कर आऊंगा। आम कपड़े पहनकर आना बस। चलो ठीक है। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है मेरी जान, भेज दो। मिलते हैं। अपू थैंक यू सो मच। किस बात का शुक्रिया? क्योंकि तुम हमेशा वही करते हो जो मैं कहूँ। हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, तवज्जो देते हो, मेरा साथ देते हो। अल्लाह खैर करे। अब जरूर कोई फरमाइश करोगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। बस सिर्फ एक बात है कि तुम अब भी उस घर में जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और अम्मी का ताल्लुक ठीक हो जाए। वो सब कुछ जान जाए और कोई भी राज राज ना रहे। हाँ ठीक कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे भी ये हालात पसंद नहीं। यानी मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों अच्छी तरह रहें। वो बूढ़ी हो गई हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे एलिफ, ऐसे मत कहो। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। पिछले धोखे के बाद लगता है वो जैसे बहुत बूढ़ी हो गई हैं। ज़ैनब और उमर ने उन्हें एक क्रूज टूर का तोहफा दिया है। बहुत अच्छा किया। हाँ, उनका मूड काफी अच्छा हो गया था आज। मुझे कॉल भी की, मगर अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए भी खुश हो। जितनी पुरजोश बाकी सबके लिए है, मेरे लिए भी तो हो। जब हमारा बच्चा पैदा होगा, मैं नहीं चाहती कि वो उदास हो। जब वो ट्रिप से वापस आएंगी तो शादी कर चुके होंगे हम।
क्या? हमारी शादी हो चुकी होगी, हमारा बच्चा भी हमारे साथ होगा। हम अपने इस घर में खुशो खुर्रम रहेंगे, वो भी खुश होंगी, ठीक है? यही चाहती हो ना तुम, बताओ? मुझे तुम्हें अभी के भी गले लगाना है, मुझे उठने में हेल्प करो। आई एम सॉरी, मेरा मीटिंग में जाना जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सी ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, जरा संभल के। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, खुश आमदीद, आपको देखकर खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम। बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खबर मिली तो मैं आपसे मिलने फौरन चला आया। बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे नूर से मिलना है। नूर साहिबा अभी भी मीटिंग के लिए रवाना हुई हैं। तो ये बात है। चलो अब आई गई हूँ तो अब्दुल्ला साहब से मिल लेते हूँ। सर भी कंपनी से बाहर गए हैं। क्यों, उन्हें बाहर कोई काम था? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी दोपहर में एक मीटिंग है तो इसलिए सर जरूर आएंगे। मैंने सुना था वो अहम मीटिंग के दौरान कभी भी बाहर नहीं जाते। यहाँ सब कुछ बदल गया है मरियम साहिबा। क्या आपको मालूम है? हाँ, मुझे सब मालूम है। आपका मतलब ज़ैनब साहिबा है? जी, और कौन हो सकता है? इन बातों का ये वक्त नहीं है। असल बात यह है, ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब उमर साहब ने नई मुलाजमत पर जोर दिया। आपका मतलब उस नए होटल की वजह से? जी बिल्कुल। अब्दुल्ला सर बहुत मुखालिफ थे, लेकिन उमर सर ने बात नहीं मानी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। बहरहाल उनका भी वक्त आएगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए तो फिर ठीक है, जब तक अब्दुल्ला साहब आते हैं मैं उनके दफ्तर में इंतजार करती हूँ। जी जरूर, मैं आपको लिए चलता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम दरअसल मूसा क्रीम तलाश कर रहे हैं। वो तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक और क्रीम है। क्यों नहीं है? क्या बिल्कुल नहीं है? आप वो किसी रजिस्टर्ड फार्मेसी में तलाश कर सकते हैं। तो क्या ये रजिस्टर्ड नहीं है? ये हमारे एरिया की सबसे बेहतरीन फार्मेसी है। बदकिस्मती से नहीं। देखो, मैं उस क्रीम की मालिक हूँ, मतलब मैंने तैयार की है, आपको यहाँ रखनी चाहिए। जुल्कर, हमारे पास सैंपल रखे हुए हैं ना? हाँ हाँ, हमारे पास बहुत है। हाँ, तो फिर जाओ, जाकर लेकर आओ जल्दी ठीक से। है। जाओ। आप जहमत ना करें, हम नहीं ले सकते, इजाजत नहीं है, माफ कीजिएगा। हाँ तो ठीक है, इसमें आपका ही नुकसान होगा। चलो जुल्कर, चलते हैं। ये बताओ जुल्कर, रखने की इजाजत क्यों नहीं है? अरे नायला, वो लोग मगरूर थे, जानता था कि वो नहीं खरीदेंगे। देखो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, ये जरूर खरीदेंगे। ठीक है, तुम सैंपल ले आओ, मैं जाकर बात करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बात करो। ठीक है। उमर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मरियम को सब पता चल गया। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी वो। मुझे कुछ भी करके ये सिचुएशन संभालनी होगी। मैं क्यों डर रही हूँ इन बातों से? मैं तो सब संभाल सकती हूँ। हाँ, मैं ले आया। हाँ जुल्कर, ले आओ। आप इसे यहाँ रख लीजिए, मैं आपसे एक पैसा भी नहीं चाहती। बस आप इस सैंपल को अपने पास रखिएगा, इसे सेल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हम यहाँ से करीब रहते हैं, अपना पड़ोसी ही समझिए हमें। अरे ये तो अच्छी बात हाँ हाँ बिल्कुल, जब आपके पास ये खत्म हो जाए फिर मैं और ले आऊंगा, उन्हें भी भेज देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तुम इन्हें वहाँ रख दो। खैरियत है मरियम बेगम, यूं अचानक ऑफिस में? दरअसल मैं यहाँ नूर को काम करते हुए देखने के लिए आई थी। सोचा यहाँ आकर अपनी बेटी का हौसला बढ़ाऊं मैं। अच्छा किया। तुम मिल ली उससे? नहीं, सुना है वो मीटिंग के लिए बाहर गई है। माशाल्लाह मेरी बेटी मेहनत कर रही है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। जब मैं आई तो आप भी नहीं थे यहाँ। मेरी मीटिंग थी बाहर लंच पे, और कुछ देर में यहाँ पर भी एक मीटिंग है। मुझे पता चला शायद आपकी बाहर वाली मीटिंग बहुत अहम होगी, क्योंकि अहम मीटिंग के दौरान आप कभी बाहर नहीं जाते। यहाँ वाली भी अहम है। क्या कोई मसला है मरियम बेगम? नहीं, मुझे क्या मसला होगा, बस यूं ही पूछ लिया। ठीक है, इस वक्त आप मसरूफ हैं तो मुझे चलना चाहिए।
शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। चले, खुदा हाफिज। अच्छा है, लेकिन ये मैं अपने लिए नहीं देख रही। मुझे कुछ सादा सा चाहिए। अपनी सास को तोहफे में देना है मुझे। कुछ ऐसा हो जो उन्हें पसंद आ जाए, जैसे अक्सर ख्वातीन पहनती हैं। इस तरह का होना चाहिए जो ज्यादा सिंपल भी ना हो और ज्यादा हैवी भी। ऐसा हो कि उन पर अच्छा लगे, समझ गए? मैं समझ गया कि आप क्या चाह रही हैं। रुकिए। इसे देखिए मैडम। ये अच्छा है, पसंद आएगा उन्हें। क्या कीमत है इसकी? यहाँ दिखाएं मुझे। 10 लाख रुपए। ठीक है, कीमत भी मुनासिब है। मैं मजीद कुछ और देखना नहीं चाहती, ये बिल्कुल ठीक है। आप इसे पैक करवा दें। अभी करवा देता हूँ। सोचा आई हुई हूँ तो तुमसे भी मिल लूं बेटा। बहुत अच्छा किया अम्मी। बताएं क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं पीना है। आज मेरी उरूज से कुछ बातचीत हुई है, उसने मुझे कुछ बताया, तो मैंने सोचा एक बार तुमसे भी पूछ लूं मैं। क्या हुआ, क्या कहा उसने? तुम दोनों का झगड़ा हुआ था तो तुम्हारे उमर चचा ने तुमसे कहा कि तलाक ले लो तुम। मेरा मतलब उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा? वो तुम्हारा चचा है, तुम्हें समझा सकता था। उसने बिल्कुल सही कहा है। तो ये सच है? जी हाँ। दरअसल उरूज और मेरा झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद जब मैं अंकल के पास गया तो अंकल ने मशवरा दिया कि तलाक ले लो तुम दोनों। तो उसने ऐसा कहा? जी हाँ। उनको लगता है कि मैं उरूज के साथ नहीं रह पाऊंगा। या अल्लाह, ये क्या है? उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा? क्या उसे इल्हाम हुआ था? अब इस बारे में मुझे क्या पता अम्मी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्या मतलब, क्या हुआ? दरअसल जब उरूज को ये पता चला तो उसने अंकल पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। क्या उनकी मुलाकात हुई यहाँ पर? हुई थी, मगर यहाँ नहीं, कैफे में। खैर, फिलहाल मैं घर जाती हूँ बेटा। लेकिन ये सवालात क्यों कर रही हैं आप मुझसे? जब उसने मुझे बताया तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अच्छा ठीक है, समझ गया। चलो फिर घर पर मुलाकात होती है। ठीक है अम्मी। ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ध्यान से जाइएगा अम्मी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। उमर, बेशरम, बेहया हो तुम में गैरत नाम की चीज नहीं है। खैर तो अम्मी, क्या हो गया आपको? हुआ क्या है? भाभी क्या हुआ है? मरियम साहिबा, ओ मेरे अल्लाह, यकीनन भाई से बहस हुई होगी।